बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुंदों वाली शलवार की कटिंग आप सबको बहुत मुश्किल लगती होगी। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से कि आपको अलग नहीं करना कपड़े को। सिर्फ एक नॉर्मली जिस तरह हमने शलवार का कपड़ा रखते हैं हमने सिर्फ उसी तरह से इसको रखना है और बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आपने क्या करना है, इस तरह से पहले हमने कपड़े को सेट कर लेना है। इस शलवार से कुंदों वाली शलवार भी कहा जाता है, चार कलियों वाली शलवार भी कहा जाता है और इसे कलियों वाली शलवार भी कहा जाता है। आप इस तरह की शलवार पहनना पसंद करती हैं तो मेरी इस वीडियो को लाज़मी देखें। आजकल जो हमारी यंगस्ट हैं वो इनको पहनना बहुत पसंद करती हैं। इनके ऊपर कोई भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आज से बहुत साल पहले कुछ जो एजड औरतें होती थी ना, वो इनको बहुत शौक़ से पहनती थी, लेकिन आजकल दोबारा से इसका जो है ट्रेंड वो चल चुका है। तो उसके लिए हम अब दोबारा से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारे पास है शलवार। अब हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। मेजरमेंट आपने किस तरह से लेनी है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी। यहाँ पर हमने एक लेंथ है जो इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। लेंथ जो हमारे पास आई है वो है 34। अब 34 के अंदर आपने कितना कपड़ा ऐड करना है नेफे के लिए और नीचे पाइंचे के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि इस कलियों वाली शलवार के ऊपर हम कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने नेफे के लिए जो है कपड़ा 2 इंच तकरीबन हमने उसको लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सीधी के कपड़ा हमने जो है वो सीधा रखना है। यहाँ से जो आड़ा कपड़ा था हमने उसको निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से मैं ब्लू चॉक से निशान लगाती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ जाए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। हमने कपड़े को अलग नहीं करना, सिर्फ एक ही आपने इस तरह से सेट करके रख देना एक दफ़ा ही और इसी पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच निशान लगाया। जो ये हमारा है नेफे के लिए, मैंने कपड़ा जो ऊपर हम लास्टिक डालने के लिए फ़ोल्ड करते हैं उसके लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, आप इससे कम ना रखें, 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। जो ऊपर वाली लाइन मैंने लगाई है उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ से हम कटिंग करेंगे क्योंकि हमने कपड़े को इक्वल किया था। अब मैं यहाँ पर लेंथ का निशान देख लूँगी। लेंथ हमारी 34 थी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 34 पर मैं एक निशान लगा दूँगी कि इतनी जो हमारी शलवार है वो बिल्कुल तैयार होगी। अब इससे नीचे आपने जो बुकरम के लिए कपड़ा रखना होता है वो आपने कितना रखना है, मीन्स कपड़ा फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं 2 इंच का ही रखूँगी। आप 2 इंच या फिर 1.5 इंच का कर सकते हो, वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेंटर में हमारी होगी शलवार की लेंथ और साइडों पे हमने जो एक ऊपर 2 इंच का और एक नीचे 2 इंच का निशान लगाया है वो एक्स्ट्रा हमने लगाया है। ठीक है, कि उसको फ़ोल्ड करने के लिए अंदर यहाँ पर हमने पहुँचे का निशान लिया है, वो हमारा है 7 इंच। तो एक मैंने 7 और एक 8 पर निशान लगा दिया है। बिल्कुल सिंपल से इसके निशान लगाने का तरीका है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो थाई है हमारे पास वो कितनी है। तो आपने थाई का नाप बिल्कुल यहाँ से लेना है, जो आसन होती है वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आपने इस तरह से निशान लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर है 17। तो हम यहाँ पे 17 पर एक निशान लगा देंगे ऊपर वाली साइड पर। ये देखें, यहाँ पर हमने 17 पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद अब हम लेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, आसन का निशान इस तरह से आपने पहले इसको नाप कर लेना है। इसके बाद हम लगाएंगे निशान। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है जिसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन आपने वो गलती नहीं करनी। जो हमने 2 इंच नेफे के लिए ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा रखा होता है उससे नीचे आपने इंची टेप को रख के फिर आपने आसन का निशान लगाना है। हमारे पास आसन थी 15, तो मैंने एक 15 और एक 16 पर निशान लगाया है। लेकिन जो 2 इंच का हमने नेफे के लिए कपड़ा रखा था उसको आपने बीच में ऐड नहीं करना। अगर आप उसे ऐड करेंगी तो आपका टोटल 17 होना चाहिए फिर। और यहाँ पर अब हम जहाँ पर हमने ये आसन का निशान लगाया था नीचे, वहाँ से जो हमारा पाइंचे का निशान है उसके बाद स्ट्रेट सीधी एक लाइन हम ड्रॉ करते जाएंगे नीचे की तरफ। ये देखें ऐसे। अब हमारे सिंपल से जो निशान होते हैं शलवार के वो लगकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब अगला स्टेप कि जो इसके कुंदे होते हैं वो आपने कैसे कटिंग करने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से मैं लूँगी 4.5 इंच। आप 5 इंच भी ले सकते हो, 6 इंच भी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर 6 इंच लोगे तो सिलाई करने के बाद वो 5.5 हो जाएगा। अगर आप 5 लोगे तो वो 4.5 हो जाएगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4.5 क्योंकि मुझे अपना कुंदा तैयार फुल 8 इंच रखना है।
तो मैं 4.5 कर रही हूँ, सिलाई होकर ये हमारे पास 8 इंच तैयार होकर आ जाएगा। तो ये देखिए हम ऐसे बिल्कुल आपने पाँचे तक इसी तरह से अपने निशान लगाते हुए ऊपर नेफे तक लगा देने हैं। ये वो वाली शलवार है जिसके कलियाँ नीचे पौंचे से स्टार्ट होती हैं और ऊपर नेफे तक आती हैं। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। कटिंग के लिए आपने क्या करना है, जो नीचे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है वहाँ से आपने कटिंग करना है दूसरी वाली लाइन को, ठीक है। इस तरह से ये देखें आपने बिल्कुल यहाँ से कटिंग करते हुए जाना है। और इससे अगला स्टेप हमने कुंदों की कटिंग कैसे करनी है और वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप इसकी कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। अब हम करेंगे यहाँ से कटिंग शलवार की। बिल्कुल सिंपल सी कटिंग है, कोई आपको कपड़े को अलग अलग नहीं करना पड़ा। कलियाँ जैसे आप दो तीन तरह से हम इस शलवार की कटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे सिंपल वाला तरीका बताया है। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल उसके साथ साथ आपने ऐसे कटिंग करते हुए जाना है। हमारा यहाँ पर जो 16 इंच का निशान था आसन का, वहाँ पर मैंने इसको कटिंग किया है वहाँ तक। अब उसके बाद वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ। आपने इसकी गोलाई में शेप नहीं देनी। हमारा जो ट्राउज़र होता है उसकी हम शेप देते हैं यहाँ से हल्की सी गोलाई में, लेकिन आपने इसको यहाँ से सीधा कटिंग करना है, क्योंकि जो शलवार होती है ना इसको हमने सीधा ही रखना होता है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो जिसमें रेब है आगे पीछे अगर कोई कपड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उसको इक्वल करें यहाँ से कटिंग करके। ये देखें ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि मैंने कपड़े को इक्वल करने के लिए लगाई थी, वहीं से मैं इसकी कटिंग करते हुए जाऊँगी। अब क्या है, हमारी शलवार कटिंग हो चुकी है बिल्कुल मुकम्मल, लेकिन इसका आखिरी स्टेप जो है वो है कुंदों वाला, कि इसको आपने क्या करना है। अब कुछ लोग इनको कटिंग कर देते हैं यहाँ से, जो हमने ये लाइन लगाई हुई है आपको इन 4 पीस जो हमारे पास हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये डबल किया हुआ है ना हमने, इनको अगर आप यहाँ से कटिंग कर दोगे तो भी ठीक है, आपकी बिल्कुल भी गलत नहीं होती शलवार की कटिंग। और अगर आप इस तरह से रखेंगे सेम जैसे मैंने किया है, मैं यहाँ से इनकी कटिंग नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इस पर एक निशान लगाऊंगी। जैसे ऊपर मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया था, सेम उसी तरह से मैं नीचे शलवार के दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह से सेम निशान लगा लूँगी। दोनों निशान मैंने लगा लिए हैं। मैंने इन्हीं निशानों के साथ साथ मैंने सिलाई लगा देनी है और आपको क्या है कि कटिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कटिंग करना चाहते हो कि आपको मुश्किल लगता है इस तरह से, तो आप कटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी शलवार बिल्कुल मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। अब इसको सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने बिना कटिंग किए हुए सिलाई लगा ली थी दोनों तरफ। तो हमारी जो हमारा ये कुंदा है बिल्कुल ये तैयार हो चुका है 8 इंच का। ये देखिए यहाँ से आप इस तरह से बिल्कुल नीचे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 2 इंच का, उससे छोड़ते हुए हमने ऊपर बुकरम का हमने ये पहुँचा जो कटिंग किए थे वो हमने इस्त्री के साथ चिपका लिए हैं। ये देखें आपको जोड़ नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने सिर्फ वैसे ही सिलाई लगा ली थी दोनों तरफ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी शलवार बन चुकी है। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें सेंटर से हमारे पास तैयार होके बिल्कुल 8 इंच आया है। जितना मैंने आप लोगों को बताया था ना 4.5 रखा था, हाफ इंच सिलाई में चला गया, बाकी हमारे पास 8 इंच तैयार हमारे पास जो है कुंदा वो आ चुका है। ये देखें यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो शलवार है वो कटिंग होकर सिलाई हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी शेप आई है। ये देखें नीटनेस चेक करें आप इसके अंदर, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोग मज़ीद और ऐसी आसान ट्रिक देखना चाहते हैं और ख़ूबसूरत प्यारे प्यारे से आप हैंड पैन देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने को मिलेंगी और वीडियो को आगे भी शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि दूसरों का फ़ायदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो यहाँ से देखें मैंने ये सिलाई करने के बाद मैंने यहाँ से भी इंची टेप से नाप किया था, हमारा बिल्कुल परफेक्ट 4 इंच यहाँ पर इस तरह से। और जो आपकी ये सिलाइयाँ होती हैं ना ऊपर नीचे वाली, ये आपकी बिल्कुल बराबर इक्वल आनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।